हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 25वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सबसे बड़ा छाता। छाता आप सबने देखा होगा, बारिश में हम लोग छाता लेकर निकलते हैं जिससे हम बारिश में भीग न जाएं। तो उसी से संबंधित ये पाठ है, सबसे बड़ा छाता, जिसमें दिखाया जाएगा। इस पाठ को पढ़ेंगे हम लोग और फिर बाद में इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। जब बारिश होती है तो आप लोग छाता लेकर निकलते हैं ना, पढ़ने जाते हैं तो छाता लेकर जाते हैं, है ना बच्चों। तो पढ़ते हैं इसके लिए, फिर बाद में इसके सवाल जवाब भी करेंगे हम लोग मिलकर। बारिश, झमाझम बारिश। बारिश कैसे हो रही बच्चों? झमाझम बारिश हो रही है, यानी कि बहुत देर से पानी बरस रहा है। झमाझम झमाझम। लगातार बारिश हो रही है। छत पर झमाझम, घर में टप टप। छत पर कैसी बारिश हो रही है? झमाझम बारिश हो रही है और घर में टप टप पानी टपक रहा है। जब छत से पानी टपकता है ना, जिसकी छत टूटी हुई होती है, तो छत से पानी टपकता है टप टप। और आंगन में छप छपाक। आंगन में कैसे पानी गिर रहा है? छप छपाक। जब हम लोग आंगन में घूमते हैं तो पानी छप छपाक पैर चलते हैं ना उसमें हमारे। गीला हो गया बिस्तर। अब जब पैर भीग जाएंगे हम लोगों के, हम लोग भीग जाएंगे और बिस्तर पे फिर लेट जाएंगे तो बिस्तर भी गीला हो जाएगा, है ना बच्चों। अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। अम्मा की साड़ी भी गीली हो गई है और दादी का कंबल भी गीला हो गया है। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। गीला हो गया है पूरा शहर और सर्द हो गया। सर्द मीन्स ठंडा। सर्द मीन्स कैसा होता है बच्चों? सर्दी लग जाती है ना तो ठंडा महसूस करते हैं, हमारी बॉडी में खांसी हो जाती है। तो गीला और सर्द हो गया पूरा शहर। पूरा शहर गीला हो गया है क्योंकि बारिश पूरे शहर में हो रही है। लेकिन मेरे पास है छाता। और ये बच्चा क्या कहता है? लेकिन मेरे पास है छाता। इसके पास क्या है? छाता है। छाते के भीतर मैं और सलीम। छाते के भीतर कौन कौन है? ये बच्चा है और साथ में सलीम है। ये देख रहे हैं आपको, एक सलीम है और एक ये बच्चा है। बिल्कुल सूखे और गर्म। ये लोग बिल्कुल सूखे हुए हैं और गर्म हैं। क्यों? क्योंकि छाता बारिश से बचा लेता है। बारिश की बूंदों से छाता बचा ले रहा है, क्योंकि बारिश की बूंदें जब छाते पर गिरती हैं तो उससे हम लोग बच जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर छिप जाते हैं। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। छाते में इसने अब किसे बुला लिया? टिल्लू को। ये जो छोटा सा बच्चा है इसी का नाम है टिल्लू। इसने छाते में टिल्लू को भी बुला लिया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा। अब टिल्लू भी बिल्कुल सूखा है, ये भी नहीं भीग रहा है। मैं और सलीम कुछ गीले गीले से मैं और सलीम कुछ गीले गीले से हो गए। क्यों गीले हो गए ये? क्योंकि टिल्लू बीच में खड़ा है और ये लोग किनारों पर हैं। ये सलीम और ये बच्चा किनारे पर है छाते के, जिससे उसकी कुछ बूंदें इनके ऊपर आने लगी होंगी, इस वजह से ये गीले हो गए। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब इन्होंने क्या किया? दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर, फिर लता और मोनू भी आ गए। अब सब लोग छाते के अंदर आ गए हैं, है ना। उसके बाद लता और मोनू भी आ गए। ये बच्ची है, इसका नाम है लता। क्या नाम है इसका? लता। ये भी आ गई। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। अब जो बड़ा सा छाता था वो भी छोटा हो गया है, क्योंकि ज्यादा लोग आ गए वहां पर। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब ये लोग दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। अब सब लोग छाते के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि छाता बहुत बड़ा है, इस वजह से। शलीन और सनत भी आ गए। शलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। जब सलीन और सनत भी आ गए तो बड़ा छाता छोटा पड़ गया फिर से, क्योंकि बच्चे ज्यादा हो गए। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब ये लोग दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हामिद, हरमीत, सब के सब आ गए। अब कौन कौन आ गए हैं? सोनू, हामिद और हरमीत, ये लोग भी आ गए हैं। अब फिर से बड़ा छाता छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। जो बहुत बड़ा छाता था वो भी छोटा पड़ गया, है ना बच्चों। आगे चलते हैं। दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। अब ये लोग दयाल चाचू से कहते हैं कि दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से भी बहुत बड़ा छाता दो, यानी कि सबसे बड़ा छाता दो हमारे लिए। तो दयाल चाचू ने कहा, क्या कहा? इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बच्चों, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। फिर ये बच्चा क्या कहता है कि बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान जितना बड़ा। कितना बड़ा? आसमान जितना बड़ा। जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा।
टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर सूखे और गर्म। ये सब लोग भी छाते के अंदर छिप जाएंगे और ये सूखे रहेंगे और गर्म रहेंगे। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। बारिश होती है ना, तो उसी से संबंधित ये पाठ है जिसे हमने पढ़ा है। जब छाता छोटा था तो ये लोग दयाल चाचू से थोड़ा सा बड़ा छाता ले आए, फिर और इनके दोस्त आ गए तो और बड़ा छाता लेकर आए, फिर और दोस्त आ गए तो और बड़ा छाता लाए। ऐसे करते करते ये लोग सबसे बड़ा छाता ले आए, लेकिन फिर भी इनके कुछ दोस्त बारिश में भीगते रहे। इसलिए बच्चा कहता है कि मैं और बड़ा, सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा जो पूरे आसमान को ढक लेगा। पूरे आसमान की जितना बड़ा छाता बनाऊंगा जो पूरे शहर को ढक लेगा, है ना बच्चों। इस तरह से हमने पाठ को पढ़ लिया। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट में हमसे पूछेंगे। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं अपने दादू जी के साथ में, है ना, दिख रहा आपको फोटो में। आगे है बच्चों, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वेश्चन हैं। इनके हमें आंसर लिखने हैं अपनी कॉपी में। पहला सवाल है, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? हर बार छाता छोटा क्यों पड़ जाता था बच्चों? क्योंकि और लोग इकट्ठे हो जाते थे इसलिए। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर मैंने इधर आपके लिए लिखे हैं। मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हर बार छाता इसलिए छोटा पड़ता था क्योंकि हर बार छाते के अंदर और बच्चे आ जाते थे और ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, इसलिए छाता छोटा पड़ जाता था। अगला प्रश्न है दूसरा, हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? तो दयाल चाचू देते थे। इसका उत्तर हो जाएगा दयाल चाचू। प्रश्न नंबर 3 है फिर, इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। अब इस कहानी में कौन कौन बच्चे आए हैं उनके नाम लिखने हैं हमें। तो उत्तर हो जाएगा, इसमें टिल्लू आया है, सलीम है, लता है, मोनू है, शलीन है, सनत है, सोनू है, हामिद और हरमीत हैं। इस कहानी में कौन कौन है? टिल्लू, सलीम, लता, मोनू, शलीन, सनत, सोनू, हामिद और हरमीत हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4, ये आखिरी सवाल है, बारिश में क्या क्या गीला हो गया? बारिश में क्या क्या गीला हो गया? तो उत्तर हो जाएगा, बिस्तर गीला हो गया, अम्मा की साड़ी गीली हो गई, दादी का कंबल और पूरा शहर गीला हो गया। आगे आप चाहें लिख सकते हैं ऐसे, गीला हो गया। ठीक है बच्चों, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए वीडियो रोककर, ऐसे करके। ठीक है, मैं तब तक इनके लिए मिटा देता हूँ, फिर आगे अपने लोग एक्सरसाइज पूरी करेंगे। वीडियो रोककर आप इन्हें लिखिए। आगे लिखा है खेल खेल में, क्या लिखा है? वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं। जब बारिश होती है तो बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? कैसी आवाज सुनाई देती है वो बताना है। तो आवाज आती है झमझम की, झम झम, ऐसी आवाज ही तो सुनाई देती है। इस तरह करके देखिए, इस तरह हमें क्या करके देखना है, नीचे एक्टिविटी है। पहला क्या करना है आपको, आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और बाईं हथेली खोल कर रखिए। अब आपको बाईं हथेली आपकी उसे खोल कर रखना है, यानी कि लेफ्ट हैंड। बाईं हथेली मीन्स क्या होता है? लेफ्ट वाली जो हथेली है, लेफ्ट साइड की हथेली है, उसे खोल कर रखना है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर दाएं हाथ की तर्जनी से, तर्जनी होती है बेटा पहली उंगली, और दाएं हाथ मतलब सीधे हाथ की पहली उंगली से बाईं हथेली पर बजाकर देखिए। बाईं हथेली जो खोली है उस पर ऐसे बजाकर देखना है, ऐसे एक उंगली से, ठीक। फिर तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, फिर 2 उंगलियों से बजाकर देखिए। अब आपको 2 उंगलियों से बजाकर देखना है, तो 2 से जब बजाकर देखेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ आएगी। फिर क्या करना है, फिर 3 उंगलियों से बजाकर देखिए। अब 3 उंगलियों से बजाएंगे तो और तेज आवाज आएगी। फिर 5वें नंबर पे है, फिर 4 उंगलियों से बजाकर देखिए, और जब चारों उंगलियों से बजाएंगे तो ये बहुत तेज आवाज आएगी, ताली की आवाज आएगी। ताली बजाते हैं ना, ताली बजाने की आवाज आएगी। ताली बजाना आप सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे लिखा है शब्दों का खेल। देखिए लिखा है, हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। जो बड़ा छाता था वो छोटा पड़ जाता था क्योंकि और बच्चे उसके नीचे आ जाते थे। बड़ा और छोटा, इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं। बड़ा का विपरीत अर्थ क्या है? छोटा।
जैसे दिन और रात, दिन का विपरीत क्या है? रात। दिन का उल्टा क्या हो जाएगा? रात। ऐसे ही बड़ा का छोटा हो जाएगा। फिर नीचे दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। हमें क्या लिखना है? विपरीत शब्द लिखने हैं। पहला देखिए ऊपर, तो ऊपर का विपरीत क्या हो जाएगा? ऊपर का विपरीत हो जाएगा नीचे। ये देखिए ये टेबल बनी हुई है, इसमें ये मिल जाएगा नीचे। इसको हमें लिख लेना है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नीचे, ऐसे आप भी लिखेंगे। फिर है अंदर, तो अंदर का उल्टा हो जाएगा बाहर। अंदर का उल्टा क्या हो जाएगा? बाहर। अब बाहर देखिए तालिका में कहाँ पर है? ये रहा बाहर, है ना? इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाहर। अंदर का विपरीत अर्थ हो जाएगा बाहर। फिर है एक, एक का हो जाएगा अनेक। अनेक देखिए ये लिखा हुआ है बाहर के बराबर में। एक का उल्टा हो जाएगा अनेक। अनेक ऐसे आप भी लिखेंगे। फिर है अंधेरा। अंधेरा का उल्टा क्या हो जाएगा? अंधेरा का उल्टा हो जाता है उजाला, और उजाला यहाँ पर लिखा हुआ है मिला आपको? तो लिख लेंगे उजाला। उजाला ऐसे आप भी लिखेंगे। फिर है दाएं। दाएं का उल्टा होता है बाएं। दाएं का विपरीत होता है बाएं, और टेबल में मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा बाएं। फिर है रात। रात का उल्टा हो जाएगा दिन। दिन देखिए सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा दिन। रात का उल्टा हो जाएगा दिन। फिर है दूर। दूर का उल्टा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है पास। मिला आपको? इसको लिख लेते हैं दूर के उल्टे में पास। फिर है गीला। गीला का उल्टा हो जाएगा सूखा। सूखा ये लिखा हुआ है पास के पास में, तो यहाँ पर लिख लेंगे सूखा। इस तरह से हमने शब्दों को विपरीत अर्थ ढूंढकर लिख लिए हैं। अब आगे पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़ना हमें, फिर समझना और फिर लिखना है। पहला है दिन में सूरज और में तारे दिखते हैं। तो तारे कब दिखते हैं? रात में तारे दिखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे रात। फिर अगला है बोलें झूठ नहीं, हमें सच बोलना चाहिए, तो हम लिखेंगे सच बोलें झूठ नहीं। फिर अगला है तीसरा, ऊपर आकाश और नीचे, नीचे क्या है? धरती, तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे धरती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है बच्चों, देखिए नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। नीचे शब्द दिए गए हैं, जैसे बारिश है, झमझम है, छाता है, मित्र है, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें 5 से 6 वाक्य लिखने हैं। देखिए मैं स्कूल से घर आ रहा था। मैं स्कूल से घर आ रहा था, तो क्या हुआ? स्कूल की छुट्टी हो गई थी ना, इसीलिए तो घर आ रहा था। रास्ते में झमझम बारिश होने लगी, तो हम आगे वाक्य लिख सकते हैं। रास्ते में, रास्ते में कैसे बारिश होने लगी? झम झम करके बारिश होने लगी। झमझम बारिश होने लगी। ऐसे आप लोग भी लिखेंगे। ये वाक्य हो गया। फिर क्या किया? फिर मेरे मित्र ने छाता देकर सहायता की। मेरे मित्र ने मुझे, मुझे ही तो छाता दिया था बच्चों। छाता देकर सहायता की। आपका मित्र सहायता करता है ना, सहायता की। ऐसे आप भी लिखेंगे। ठीक है। अगला देखिए दोपहर, तो मेरी छुट्टी दोपहर में होती है, तो अगला वाक्य हमारा बन जाएगा दोपहर में मेरी छुट्टी होती है। ठीक है बच्चों। फिर देखिए क्या है? घर। उसके बाद मैं घर आता हूँ, तो आप अगला वाक्य लिखेंगे उसके बाद, उसके बाद मैं घर आता हूँ। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। फिर एक वाक्य आप बना सकते हैं, कल मेरी छुट्टी है। कल इतवार है। कल
मेरी छुट्टी है। ऐसे आप लोग भी वाक्य बना लेंगे। और क्या रह गया? और शब्द क्या बचा है बच्चों? शब्द बचा है स्कूल। परसों मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। या लिख सकते हैं आप, मेरा स्कूल दूर है। दूर है। ऐसे आप लोग भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। आप इसे वीडियो रोककर लिख भी सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे है पहेली। इन पहेलियों को भी सुलझाते हैं और बताते हैं कि पहेली किससे संबंधित है। पहली पहेली है, तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी शीशी है। तोते का तो खाना है लेकिन मेरी शीशी है। इसका उत्तर दे सकते हो? ये तो बात जरा सी है। इसका उत्तर दे सकते हो क्या आप? ये तो जरा सी बात है। तो तोता मिर्ची खा सकता है लेकिन हम लोगों को मिर्ची जब खाते हैं तो सी सी करके करने लगते हैं, मिर्ची लग जाती है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिर्च। मिर्च हो जाएगा इस पहेली का उत्तर, ठीक है। अगली पहेली है, देखिए दूसरी। चलती ही रहती है हरदम। हरदम चलती रहती है, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती है। टिक 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 क्या बोलती है? घड़ी बोलती है ना। कहती है कुछ बात। तो इसका उत्तर हो जाएगा घड़ी। घड़ी ही तो टिक टिक करके बोलती है। इस तरह से हमने दोनों पहेलियों को सुलझा लिया है बच्चों, और हमारा पूरा पाठ समाप्त हो गया। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में हमसे पूछेंगे, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वो भी पढ़ें और आपकी तरह वो भी आगे बढ़े। नमस्कार, धन्यवाद।